एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त क्रांति जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। आप लोगों ने यह जरूर सुन लिया होगा कि रशिया हमें T-14 अरमाता टैंक देने वाला है, प्रपोज करने वाला है उस मीटिंग में जो कि 4 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में होने वाली है, जिसको कहते हैं ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। और ये जो मीटिंग होने वाली है वो रशिया के व्लादिवोस्टॉक में होने वाली है और ये 5वीं ऐसी मीटिंग है जिसमें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के देश शिरकत करेंगे। तो यहीं पर रशिया भारत को प्रपोज करने वाला है T-14 अरमाता टैंक। तो क्या ये इतना आसान है कि 2-3 सालों के अंदर इस प्रकार की डील फाइनल हो सकती है, या हम दूसरे टैंकों को भी देख रहे हैं? क्योंकि हमने एक RFI जारी की थी 2 साल पहले 2017 में, उसमें किन किन देशों के आगे आने की संभावना है इस चीज पर भी बात करेंगे और पूरा सिनेरियो चेक करेंगे कि हमारे अर्जुन टैंक के लिए क्या यह खतरे की घंटी है। इस वीडियो में सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन आर्मी की उस RFI की जो कि 2017 में डिक्लेयर की गई थी, 2017 में जारी की गई थी और उसमें फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल खरीदना था जिसमें कि मेन बैटल टैंक प्रमुख तौर पे होने वाले थे और ऐसे व्हीकल के चेसेस को भी सिलेक्ट करना था जो कि मेन बैटल टैंक पे तो इस्तेमाल हो ही, इसके अलावा उसका इस्तेमाल माइन हटाने वाली टैंक की तरफ भी और पुल बनाने वाले टैंक या अलग अलग प्रकार के जो टैंक होते हैं उनमें भी इस्तेमाल किया जाए, उसकी पूरी चेसेस का इस्तेमाल किया जाए और उसको हमारा जो T-72 टैंक है उसको रिप्लेस करने के लिए भी बनाया जाने वाला है, जिसके लिए 4 देशों के प्रमुखता से सामने आने की संभावना थी और यह 4 देश थे रशिया, फ्रांस, यूक्रेन और साउथ कोरिया। रशिया का जो टैंक है T-14 अरमाता टैंक, उसके सामने आने की संभावना थी। यूक्रेन की ओप्लॉट का सामने आने की संभावना थी। इसके अलावा साउथ कोरिया के ब्लैक पैंथर और फ्रांस का जो टैंक है वो लेक्रेक के सामने आने की संभावना थी। 2 टैंक हमारे सामने अब आ चुके हैं। इससे पहले अप्रैल में एक खबर निकल कर आई थी, अप्रैल 2019 में एक खबर निकलकर सामने आई थी कि साउथ कोरिया भारत के साथ इस प्रकार के टैंक बनाना चाहता है जो कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल होंगे, पर उनकी यह शर्त थी कि लगभग 2000 टैंकों का ऑर्डर यदि उनको दिया जाएगा तो वो भारत के साथ इसका भारत में ही प्रोडक्शन करने को तैयार थे और नया टैंक डेवलप करने को तैयार थे जो कि उनके हो सकता है ब्लैक पैंथर पे डिपेंडेंट हो। पर इससे पहले हमारे सेना प्रमुख अक्टूबर में ही, लगभग 3 अक्टूबर को उन्होंने रशिया का दौरा किया। 1 हफ्ते का वो दौरा था और उसमें इस T-14 अरमाता टैंक का भी उन्होंने दौरा किया और उस जगह का दौरा किया जहां पर इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा था। तो उस समय यह कयास लगाया जा रहा था कि भारत की नजर अरमाता टैंक पर भी है। तो हमारे पास 2 देश निकलकर सामने आ चुके हैं, रशिया और साउथ कोरिया, जो कि हमारे साथ इस प्रकार के टैंक डेवलप करने को तैयार हैं। 2 और देशों की जिनके टैंक को हम लोग सोच रहे हैं कि वो भारत के साथ कोलैबोरेशन हो सकता है, वो मैंने आपको बता दिया, यूक्रेन और फ्रांस बचे हुए हैं। इन चारों ही टैंक पे भारत की नजर इसलिए कि जो इनकी वेट कैटेगरी है वो 45 से लेकर 50 टन की है और भारत हमेशा से ही यह चाहता है कि उनके टैंक 50 टन से कम वेटेड हो, क्योंकि जहां पर भारत को इन प्रकार के टैंकों को लगाना है वहां की मिट्टी या वहां के ब्रिज या वहां की जगह भारी टैंकों के लिए नहीं बनी हुई है। इसलिए हम अर्जुन टैंक को भी ज्यादातर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और केवल उनको राजस्थान के कुछ इलाकों तक ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इसलिए भारत एक 50 टन के फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल को बनाना चाहता है जिसमें कि ±15% का वजन हो सकता है और उसके लिए उनको इस प्रकार के टैंकों की आवश्यकता है जो पहले से ही कम वजन लिए हुए हों। तो अब बात कर लेते हैं ये जो करंट में न्यूज निकलकर सामने आई है। भारत हो सकता है कि इस प्रपोजल को सुने और अच्छे से सुनेगा, क्योंकि अरमाता टैंक जो है अभी 20 की संख्या में ही लगभग बनाए गए हैं और 2020 तक इनके 100 बनने की संभावना है, 100 क्वांटिटी बनने की संभावना है, जो कि सीरियल प्रोडक्शन के शुरुआती टैंक है और रशिया भी अभी तक इसको अपने आर्मी में अच्छे से इस्तेमाल करना स्टार्ट नहीं किया है। इसलिए भारत कभी भी या रशिया कभी भी इसको 2020 से पहले नहीं बेच सकता, ना ही भारत इसको खरीद सकता है। भारत का जो प्रोग्राम है वो 2024 से लेकर 2025 का है, तो अभी इन चीजों में बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील बिल्कुल नहीं होने वाली है, क्योंकि भारत अब जिस स्थिति में है, हमेशा हम लोग मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, अपने अंदर ही डेवलप करके सामानों को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब ऐसा ही होने वाला है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत ही इस प्रकार के टैंक बनाए जाएंगे, जैसा कि RFI में इंडियन आर्मी ने डिक्लेयर भी किया है। वहीं आप में से कुछ लोगों का प्रश्न यह भी था, क्या अर्जुन MK2 यहां पर डेड हो जाएगा इस फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के आने से? तो हो सकता है कि अर्जुन टैंक पर बुरा असर पड़े, उस प्रोग्राम पर बुरा असर पड़े, पर हमें यह भी समझना चाहिए कि अर्जुन टैंक अब लगातार बेहतर से बेहतर होता जा रहा है और इस प्रोग्राम के तहत
अर्जुन को भी फायदा पहुंच सकता है। और इस प्रोग्राम में यह भी नहीं कहा गया है कि डीआरडीओ भाग नहीं ले सकती है, यह डीआरडीओ के लिए भी खुला हुआ है, जिसका प्रोडक्शन हमारे देश की किसी ऐसे कंपनी के द्वारा किया जाएगा जो कि विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करेगी। तो डेफिनेटली भारतीय आर्मी में अर्जुन की संख्या कम हो सकती है, पर बिल्कुल ही अर्जुन टैंक डेड नहीं होगा, क्योंकि उसकी अलग अपनी उपयोगिता है और भारतीय आर्मी ऑलरेडी इसका 120 टैंक से ज्यादा का इस्तेमाल कर रही है। बहरहाल ये जो अभी की खबर निकली हुई है यह भी बहुत दूर तक जाएगी और लगभग 2 से 3 सालों का समय इसमें जरूर लगेगा किसी भी टैंक को फाइनल करने में, और वो जरूर से जरूर मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत ही होगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत नहीं होगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।